नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह लामरोर, सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा आपका आज के इसी व्याख्यान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम आपके साथ जो चर्चा करेंगे वो विषय है अपकृत्य विधि या लॉ ऑफ टॉर्ट्स। अपकृत्य विधि में हम सामान्य अपवादों की या जनरल एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं और इसमें ये बताया गया है कि प्रतिवादी को बचाव लेने में विधि कैसे सहायता कर सकती है। तो हमने हमारे विगत व्याख्यानों में कुछ बिंदुओं पर चर्चा की और उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम आज चर्चा करेंगे भूल या मिस्टेक पर। भूल और मिस्टेक जो है वो एक वैध प्रतिरक्षा है प्रतिवादी के लिए और सामान्य अपवाद में आती है। तो आइए देखते हैं भूल क्या है। भूल के प्रकार। भूल दो प्रकार की हो सकती है, एक तथ्य की या फैक्ट की और दूसरी विधि या लॉ की। भूल चाहे विधि की हो या तथ्य की, साधारणतया अपकृत्य में प्रतिरक्षा के रूप में मान्य नहीं है। यानी यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर प्रतिरक्षा की बात करनी है तो वहाँ भूल को मान्यता नहीं दी जाएगी, चाहे वो विधि की हो चाहे तथ्य की हो। Mistake, whether it may be legal or facts, generally it is not valid defense in case of tortious liability. विधि बिना किसी औचित्य के अन्य व्यक्ति के अधिकारों में हस्तक्षेप की इजाज़त नहीं देती है। अर्थात विधि किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों में किसी तरह की छेड़छाड़ या हस्तक्षेप की इजाज़त नहीं देती है। Law doesn't allow to interfere in anybody's right without any justification। एक केस है कैसिडी बनाम डेली मिरर न्यूज़पेपर्स 1929। मानहानि के आशय के बिना दूसरे की ख्याति को क्षति पहुंचाना मानहानि है। ये जो वाद था इसमें एक आर्टिकल आया और आर्टिकल कुछ इस तरह का था जो किसी दूसरे व्यक्ति की सम्मान या मान को हानि पहुंचाता था। तो यहाँ पर भूल का आधार लेकर प्रतिवादी अपने आप को बचा नहीं सकता है। अगला केस है वेस्ली बनाम क्लार्कसन 1681 1681। दूसरों की भूमि पर अपनी समझ के प्रवेश करना अत्याचार की श्रेणी में आता है। यहाँ यदि कोई प्रतिवादी किसी भूमि पर यह समझकर प्रवेश करता है कि ये मेरी ही है, विधि के अंतर्गत इसे गलत माना गया है और उसे अत्याचार की श्रेणी में रखा गया है। अगला केस है कंसोलिडेटेड कंपनी बनाम कुर्टिस 1894 1894। इसमें नीलामकर्ता कंपनी के सेवक ने अन्य ग्राहक का सामान नीलाम करके भुगतान कर दिया जबकि वह सामान अन्य व्यक्ति का था। इसमें न्यायालय ने संपरिवर्तन या कोर्शन का दोषी माना गया। हुआ क्या, इस मामले में एक कंपनी के सेवक के पास में एक सामान रखा गया था और उस सामान को नीलाम कर दिया गया कंपनी के सेवक द्वारा, जबकि वास्तव में वह उस व्यक्ति का सामान नहीं था जिसने उसे उसके पास में रखा। तो यहाँ पर भी जो भूल थी उसका आधार लिया गया और उस आधार को न्यायालय ने मान्य आधार नहीं माना और वादी के पक्ष में फैसला कर दिया। आगे आता है ईमानदारी से किए गए कार्य के दौरान यदि भूल हो तो ये अपवाद में आएगी। अर्थात कोई भी काम जो ईमानदारी से किया गया है यदि उसमें कोई भूल हो जाती है तो इसे अपवाद के अधीन माना जा सकता है। Such mistake will be considered in exception which is done honestly during any work। केस है नगेंद्र नाथ राय बनाम बसंत दास। नगेंद्र नाथ राय बनाम बसंत दास 1929 1929। निर्दोष व्यक्ति का अभियोजन यदि भूल से हो तो वह कार्यवाही योग्य नहीं माना जाएगा। यहाँ इस केस में तथ्य कुछ ऐसे थे कि एक व्यक्ति जो कि निर्दोष था उसका अभियोजन किया गया, उसे न्यायालय के समक्ष अभियुक्त की भांति पेश किया गया और जब ये पता लगा कि उसे भूलवश
अभियोजन का पात्र बनाया गया है, तो वहाँ इस तरह से जो कार्रवाई की गई थी वह कार्रवाई के योग्य नहीं माना गया। यानी यहाँ जो भूल का आधार था, ग्राउंड था, उसे न्यायालय ने वैलिड माना। तो इस प्रकार हमने आपके साथ चर्चा की भूल या मिस्टेक की, जो सामान्य दशाओं में चाहे विधि की हो चाहे तथ्य की हो, उसे न्यायालय क्षमा योग्य नहीं मानता है। और यदि भूल ईमानदारी पूर्ण किए गए कार्य में होती है तो वहाँ पर प्रतिवादी को इसका बचाव के तौर पे इस्तेमाल करने का अधिकार प्राप्त होता है। तो आज की इसी व्याख्यान को यही विराम देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।